ایک शहजादे रसूल के लिए हज़रत जुनैद बगदादी ने अपनी इज़्ज़त को कुर्बान किया, शोहरत को कुर्बान किया, नामोरी को कुर्बान किया। आले रसूल की मोहब्बत ने एक मामूली पहलवान को आसमान विलायत का आफताब बना दिया। उनके जो ग़ुलाम हो गए, उनके ऊंचे मकाम हो गए, नाम लेवा जो उनके हुए, उनके बड़े नाम हो गए। हज़रत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु का शुमार जो है बगदाद के मशहूर पहलवानों में होता था। बड़े से बड़े पहलवानों को आपसे ताकत आजमाई की हिम्मत नहीं होती थी, बड़ी शोहरत थी। यही वजह थी कि दारुल खिलाफा में आपको खासी अहमियत हासिल थी। एक दिन जो है आप दारुल खिलाफा में तशरीफ़ फरमा थे। एक अजनबी शख्स जो जिस्मानी तौर पर बहुत कमज़ोर था, उसने दरवाजे पर दस्तक दी। दरबान ने आने का मकसद पूछा तो उस अजनबी शख्स ने कहा कि मैं जुनैद पहलवान से कुश्ती लड़ना चाहता हूं। दरबान ने कहा, छोटी मुंह और बड़ी बातें, तुम्हारा जिस्म इतना कमज़ोर है, जिस्मानी तौर पर तुम इतना कमज़ोर और लागर हो कि सही से खड़े भी नहीं हो सकते हो। जुनैद बगदादी से किस तरीके से तुम कुश्ती लड़ोगे? उनका बड़ा शोहरा है, बड़े से बड़े पहलवानों को उनसे पंजा आजमाई की हिम्मत नहीं होती है, क्या तुम्हें मालूम है? उस अजनबी शख्स ने कहा, यही सुन करके तो मैं आया हूँ और मैं ये साबित कर दूंगा कि जुनैद पहलवान को हराना मुमकिन है, नामुमकिन नहीं। बहरहाल दारुल खिलाफा में खलीफा के सामने उस अजनबी शख्स को पेश किया गया। खलीफा ने पूछा, मकसद क्या है आने का? तो उस अजनबी शख्स ने कहा कि मैं जुनैद पहलवान से कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। अहले दरबार ने समझाने की कोशिश की कि जिस्मानी तौर पर तुम बहुत कमज़ोर हो, वो बगदाद के बड़े पहलवान हैं, मशहूर पहलवान हैं, ताकतवर से ताकतवर पहलवान, उनसे पंजा आजमाई की हिम्मत नहीं करते हैं। लेकिन बहरहाल वो शख्स जो है बज़िद रहा कि मैं जुनैद पहलवान से कुश्ती लड़ूंगा। खलीफा ने एक तारीख और जगह मुकर्रर कर दी। अब पूरे बगदाद में शोहरा हो गया कि एक कमज़ोर इंसान ने बगदाद के सबसे बड़े मशहूर पहलवान को कुश्ती की दावत दी है। बहरहाल तारीख आती है, बड़ी तादाद में लोग जमा हो जाते हैं। एक तरफ बगदाद का मशहूर पहलवान है और दूसरी तरफ जो है एक कमज़ोर इंसान है। उस अजनबी शख्स ने हज़रत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि आप कान को करीब लाइए, मुझे आपसे कुछ कहना है। जब हज़रत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कान को करीब किया तो उस अजनबी शख्स ने कहा, ऐ जुनैद, मैं कोई पहलवान नहीं, मैं ज़माने का सताया हुआ एक सैयदज़ादा हूँ। मेरी एक छोटी सी फैमिली है, परिवार है, जो काफ़ी दिनों से परेशानियों से दो चार है। रोज़ाना मैं निकलता हूँ ये सोच करके कि मुझे कोई काम मिल जाएगा, लेकिन मेरी जिस्मानी कमज़ोरी को देखते हुए कोई भी शख्स काम देने के लिए तैयार नहीं होता और मेरी गैरत ये गवारा नहीं होती है कि मैं अपनी ज़रूरतों को लोगों के सामने बयान करूं। इसीलिए मैंने आपको कुश्ती की दावत दी है। अगर ये कुश्ती तुम हार जाते हो तो कल क़यामत के दिन अपने नाना जान से कहकर तुम्हारे सर पर फतेह की दस्तार बंधवाऊंगा। ये चंद जुमले नश्तर की तरह हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के जिगर में पेवस्त हो गए। आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। बड़ी मुश्किल से जज्बात की तुग़यानी पर काबू करते हुए अर्ज़ करते हैं, शहज़ादे रसूल, जुनैद के लिए इससे बढ़कर खुशकिस्मती क्या हो सकती है कि आले रसूल के कदमों के खाक के ज़र्रात पर मैं अपनी इज़्ज़त व शोहरत को कुर्बान कर दूँ। बहरहाल दोनों मैदान में आते हैं। थोड़ी देर के बाद लोग क्या देखते हैं कि बगदाद का सबसे मशहूर पहलवान चारों शाने चित है और अली का लाडला, फातिमा का दुलारा,
सीने पर सवार होकर फतेह का अलम बुलंद कर रहा है। उस सैयदजादे को लोगों ने गोद में उठा लिया, इनामो इकराम की बारिश शुरू कर दी। बहरहाल वो सैयद साहब जो है इनामो इकराम को लेकर के चले जाते हैं। हज़रत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु भी अपने घर तशरीफ़ ले आते हैं। इशा के नमाज के बाद जब आप बिस्तर पर लेटते हैं तो बार बार ये आवाज़ कानों में गूंज रही थी कि आए जुनैद, अगर तुम आज ये कुश्ती हार जाते हो तो कल क़यामत के दिन नाना जान से कहकर मैं तुम्हारे सर पर फतेह की दस्तार बनवाऊंगा। इतने में आंख लग जाती है, सोई हुई किस्मत जगमगा उठती। क्या देखते हैं? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। प्यारे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ऐ जुनैद उठो, मैं तुम्हारे लिए फतेह और करामत की दस्तार लेकर के आया हूँ और बारगाह यज़दी से तुम्हें गिरोह औलिया का सरदार मुकर्रर किया जाता है। आप अंदाज़ा लगा, एक शहजादे रसूल के लिए हज़रत जुनैद बगदादी ने अपनी इज़्ज़त को कुर्बान किया, शोहरत को कुर्बान किया, नामोरी को कुर्बान किया। आले रसूल की मोहब्बत ने एक मामूली पहलवान को आसमान विलायत का आफताब बना दिया। उनके जो ग़ुलाम हो गए, उनके ऊंचे मकाम हो गए, नाम लेवा जो उनके हुए, उनके बड़े नाम हो गए। नबी के आशिकों ने, नबी के शैदाइयों ने इश्क़ रिसालत के वो गुलबूटे खिलाए हैं कि दुनिया सुबह क़यामत तक उन्हें याद करती रहेगी और उनकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करती रहेगी।